बात 5 मिनट में हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों की मौत के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही हुड्डा ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी, कहा इस सरकार स्टेडियमों को दुरुस्त कराए। तुरंत इन स्टेडियमों को ठीक कराएं, नहीं तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं स्वयं सारे स्टेडियम में जाऊंगा और वहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे, इनको बताएंगे, दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। मेरे को मालूम है कैसे रास्ता दिखाया जाता, और मैं इनको। हरियाणा में गेहूं की पछेती किस्मों की बिजाई का वक्त अब शुरू हो चुका है। जनवरी के पहले हफ्ते तक गेहूं की पछेती किस्मों की बिजाई की जा सकती है। भाषा के अंदर तो जो है पछेती बिजाई का समय जो है 26 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक है, और जमींदार की भाषा में हम जिस तरह सिफारिश करते हैं उसके आधार के ऊपर पूरा दिसंबर का महीना जो है पछेती बिजाई के लिए बिल्कुल अनुकूल समय होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही होती है किसानों के लिए कि पछेती बिजाई के लिए एक तो उचित किस्म का चुनाव करें। उचित किस्म का मतलब ऐसी किस्में जो 120-25 दिन में पक्के तैयार हो जाए। समय हरियाणा में सीजन का न्यूनतम तापमान हिसार में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के मिजाज के पूर्वानुमान पर कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर ने जानकारी दी। 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। ये सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान है हिसार की अगर हम बात करें। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी जो पूरे प्रदेश में हिसार सबसे ठंडा रहा है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो अमूमन यही स्थिति बने रहने की संभावना है, और 2 से 3 दिन बाद संभावना ये भी है कि थोड़ा सा और तापमान कम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर करनाल में भी 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। अंतिम दिन में 5163 बच्चों ने एक साथ गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा गीता जयंती महोत्सव को पूरे प्रदेश सरकार पूरे हरियाणा में बहुत अच्छी तरह से मना रही। साथ ही जगमोहन आनंद ने विपक्ष का भी घेराव किया। विपक्ष में बिठाया है, वो विपक्ष में वो प्रदर्शन करते रहेंगे। विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका है उसको अच्छे से निभाएं, यही मेरी शुभकामना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई उसके बारे में मेरे को कोई इस बारे में पता नहीं है, क्या फटकार लगाई है, किस बारे में लगाई है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस गोहाना शुगर मिल में किसान अपना गन्ना लेकर पहुंचे। किसानों की चेतावनी के बाद मिल प्रशासन ने किसानों को जारी की गन्ने की पर्ची। 4 दिसंबर को मिल चलाने की कही बात। किसानों और मिल प्रशासन के बीच बनी सहमति। किसानों ने मिल में गन्ना लेकर आने वाले किसानों को माला पहनाकर किया सम्मानित। कहा प्रशासन करे अपने सभी इंतजाम पूरे। कल दिनांक 30 को किसानों की पर्ची जारी कर दी है। 4 तारीख को मिल चलेगा। मिल का उद्घाटन जैसे होगा उसके बाद मिल चल पड़ेगा। और किसानों को हमने गांव में जाके ये कहा है, पहले ही 4 तारीख को गन्ना ले गए, आज नहीं ले गए तो 4 जमींदार ये ले आए गन्ना। अब लाने के बाद तो खड़ा तो करवाना ही पड़ता है, ऐसा कोई नहीं। किसान के प्रति हम पूरे। इंटरनेशनल पहलवान और ओलंपिक मेडल विजेता रवि दहिया ने ऋचा के साथ लिए 7 फेरे। सादगी की एक बड़ी मिसाल, 1 रुपया लिया शादी का शगुन। रास्ता लिया है और ये अपना कोई इच्छा नहीं थी नौकरी करवाने की लड़की की, और ये एक सैंपल परिवार की है, खेती बाड़ी करते हैं ये पिताजी लड़की के, और हम भी खेती बाड़ी के आदमी। बहुत खुशी है, कोई जब एक अच्छा परिवार खेती बाड़ी करते हैं, हम भी खेती बाड़ी करते हैं, तो बहुत महसूस होता है। ये 1 रुपये का रास्ता लिया। जिला स्तरीय गीता महोत्सव के तहत निकाली गई कैथल शहर में भव्य शोभा यात्रा। लोगों ने शोभा यात्रा पर की पुष्प वर्षा और गीता पालकी में की पूजा अर्चना। कैथल के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि लोगों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। एक इंसान के लिए सबसे उत्तम वो चीज है जो अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, हर परिवार में खुशी लाने के लिए जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया उसको अमल में लाने के लिए
कि जिससे पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व जो है वो। सोनीपत एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा गैंग के 7 शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसपी वसीम अकरम ने दी जानकारी। एसपी ने कहा, गैंगस्टर रोहित गोदारा मूल रूप से राजस्थान का। रोहित गोदारा विदेश में बैठकर अपनी गैंग का संचालन करता था और युवाओं को अपने जाल में फंसाता है। वीरेंद्र चारण और खासतौर पर रोहित गोदारा के संपर्क में था। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और इसके अलावा नवीन बॉक्सर, ये इसको विदेश में बैठकर कोई घटना कराने के लिए पंजाब जीरकपुर में और दिल्ली एनसीआर में 2 जगह घटना कराने के लिए इनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। करनाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय कर्ण कमल के नजदीक पौधारोपण किया। बीजेपी कार्यालय के लिए 40 पेड़ों की कटाई पर एससी द्वारा भी आपत्ति जताई गई। हमारे प्रधानमंत्री की एक पेड़ माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम, और 40 पौधों की हत्या करना, कितनी माँ की हत्या करने का काम किया ना। पेड़ की हत्या करना, एक की सजा, उम्र कैद की सजा, तो यहाँ 40। रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम। नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना। कृष्ण कुमार ने कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि हमें हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए, जिसे हम अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और रेवाड़ी जिले में इसका दूसरा दिन है, तो आज ये शोभा यात्रा निकाली। इसमें मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था उसमें ये था